लिस्ट और शुद्ध तो विपक्ष क्यों विरुद्ध? ये सवाल आज इसलिए गूंज रहा है क्योंकि 12 राज्यों में हो रही वोटर रिविजन प्रक्रिया यानी एसआईआर के खिलाफ विपक्ष युद्ध में उतर गया है। एक तरह से आपने देखा है ममता बनर्जी लगातार इसके खिलाफ विरोध कर रही है। विपक्ष का सबसे बड़ा दाव अब राजनीतिक रूप से ये लगता है क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र भी हो रहा है। इन सब के बीच की एसआईआर के दबाव और दहशत की वजह से देश भर में कई बीएलओज की जान गई है। इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर विपक्ष उठा रहा है। आज इस पर प्रश्न करेंगे कि सत्ता पक्ष का, चुनाव आयोग का इस पर जवाब क्यों नहीं आ रहा है। हालांकि आरोप कितने सच्चे हैं इसकी स्वतंत्र जांच अभी नहीं हुई है। कई जगहों पर आरोप लग रहे हैं, कई जगहों पर परिवार वाले कुछ वीडियो पर कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हो या टीएमसी समाजवादी पार्टी उनके सवाल खत्म नहीं हो रहे। टीएमसी का सांसद प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को चुनाव आयोग से मिला और उनके सामने 5 सवाल पूछे। टीएमसी का आरोप है कि उनके किसी सवाल का जवाब उनको चुनाव आयोग से नहीं मिला है। उधर अखिलेश यादव अपना एसआईआर फॉर्म भर चुके हैं, खुद का फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन गड़बड़ी के आरोपों को लगाने से उनकी पार्टी भी नहीं चूक रही है। सवाल यह है कि क्या एसआईआर को विपक्ष राजनीतिक मुद्दा बनाकर सरकार पर वार करना चाहता है, लेकिन सवाल यह भी है कि जिस लोकतंत्र में वोटर अपने घर से सुबह सुबह निकलता है और बिहार ने दिखाया कैसे लंबी लंबी कतारों वहां पर महिलाओं की लगी हुई थी, अगर वो वोटर अपना वोट डालने जाता है और उस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं तो वोटर इन राजनीतिक पार्टियों को जो विपक्ष में इस वक्त मौजूद हैं कैसे आंकेगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि ऐसा अब लगता है कि बिहार के बाद बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा यही बन रहा है। देखिए बिहार चुनाव के नतीजे के बाद विपक्ष के इंडिया अलायंस में दरारें दिखनी शुरू ही हुई थीं कि 12 राज्यों में चल रही वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया यानी एसआईआर ने पूरे विपक्ष का सुर एक कर दिया है। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से लेकर एमके स्टालिन तक एसआईआर के तरीके को लेकर जोरदार विरोध में उतर आए हैं। शुक्रवार को टीएमसी के 10 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिला। 2 घंटे की मुलाकात के बावजूद टीएमसी ने तीखा हमला बोलने से परहेज नहीं किया। We first handed over to him a list of almost 40 dead because of the SIR process, and we started the meeting by telling him that Mr. Kumar and the Election Commission of India have blood on their hands. टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने उन्हें जवाब नहीं दिया। पार्टी की दुखती रग घुसपैठिया के बचाव का बीजेपी का आरोप है, लेकिन टीएमसी के मुताबिक एसआईआर में बंगाल को टारगेट किया जा रहा। घुसपैठिया अगर है तो त्रिपुरा क्यों नहीं, मिजोरम क्यों नहीं, अरुणाचल क्यों नहीं, नागालैंड क्यों नहीं, मणिपुर क्यों नहीं, सिर्फ वेस्ट बंगाल क्यों? जहां जहां बंगालीज लोग हैं वहां पे टॉर्चर हो रहे हैं। वैसे एसआईआर पर आर पार के बीच अखिलेश यादव ने अपना फॉर्म भर दिया है। एसआईआर फॉर्म भरने की तस्वीरों के साथ उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, सब अपना अपना एसआईआर कराएं, कुछ भी समस्या या गड़बड़ी दिखाई दे तो हमें सूचित करें। समाजवादी पार्टी एसआईआर जागरूकता अभियान चला रही है। बहुत से ग्रामीण अंचल में तो कुछ लोगों को पता ही नहीं है, इधर शादी विवाह सब चल ही रहे हैं, तो कम से कम 1 महीना और मिलना चाहिए। इस बीच कांग्रेस ने 12 राज्यों के एसआईआर पर जहां काम के दबाव की वजह से बीएलओ की मौत के आरोपों को तूल दिया है, तो वहीं वोटर के अधिकारों की बात करने से पार्टी नहीं चूक रही। This is a total attack on the democracy, on the rights of every single voter of India. We will stop it. We will not allow that to happen. बिहार में भी एसआईआर पर खूब हंगामा हुआ था। राहुल गांधी ने एटम बम से लेकर हाइड्रोजन बम वाले खुलासे करने के दावे किए, लेकिन वहां चुनाव आयोग नई वोटर लिस्ट के साथ चुनाव कराने में सफल रहा। 12 राज्यों के एसआईआर में भी प्रक्रिया पूरी होने की पूरी संभावना है, लेकिन इसी बहाने विपक्ष ने सरकार को घेरने का एक और मुद्दा तलाश लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।